हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ आप हमेशा अच्छे बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। मैं अपने लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमने यूनिवर्स के जो नोट्स है वे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, वहाँ पे आप उसका लिंक देख लेना और वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर लेना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। आज हम यूनिवर्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, यूनिवर्स क्या होता है? क्या होता है यूनिवर्स? जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टच कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही सब ब्रह्मांड है, वही सब यूनिवर्स है। जो भी हम महसूस कर लें, हमने बोर्ड को टच किया, ये भी यूनिवर्स है। हमने इस मार्कर को टच किया, ये भी यूनिवर्स है। हमने इस डस्टर को टच किया, ये भी यूनिवर्स है। हम छोटे से छोटा पार्टिकल, छोटे से छोटा, जो सबसे छोटा होता है कॉर्क, उस पार्टिकल से लेके बड़ी से बड़ी गैलेक्सी, वही यूनिवर्स है। टाइनिएस्ट पार्टिकल टू मैसिव गैलेक्सी, मैसिव गैलेक्सी, ये सभी के सभी यूनिवर्स हैं। ये सभी यूनिवर्स हैं। अब हमें देखना यह है कि ये यूनिवर्स वर्ड आया कहां से। यूनिवर्स वर्ड जो है वो यूनिवर्सम से बना है। यूनिवर्सम, यूनिवर्सम, ये एक लैटिन वर्ड है। ध्यान रखना, ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है, यूनिवर्सम। यूनिवर्सम एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। अभी तक जो हमारे यूनिवर्स में जो भी गैलेक्सी विजिबल है, जिन गैलेक्सीज को हम देख सकते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, जो विजिबल गैलेक्सी है, वे अभी तक 100 बिलियन है। 100 बिलियन गैलेक्सी है अभी तक हमारे यूनिवर्स में। 100 बिलियन गैलेक्सी, 100 बिलियन गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में। और हर एक गैलेक्सी, सपोज करो 1 गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी, 3 गैलेक्सी, 4 गैलेक्सी, अप टू 100 बिलियन गैलेक्सी, ये गैलेक्सीज है। अगर हम इन सभी गैलेक्सीज का एवरेज निकालें, एवरेज स्टार पॉपुलेशन कि कितनी स्टार पॉपुलेशन निकाले कि कितने स्टार्स हर गैलेक्सी में है, एवरेज, तो वे भी 100 बिलियन है। वे भी 100 बिलियन स्टार है। हर गैलेक्सी का अगर हम एवरेज निकाले तो वे भी हमारे पास 100 बिलियन स्टार्स रहते हैं। 100 बिलियन स्टार्स। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स में टोटल कितने स्टार हुए। अगर हम देखें 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी, और हर गैलेक्सी में 10 टू द पावर 11 स्टार, तो टोटल कितने स्टार हुए हमारे पास? टोटल स्टार कितना हुआ हमारे पास? टोटल स्टार हुए हमारे पास 10 टू द पावर 22। ठीक है, टोटल स्टार हुए हमारे पास 10 टू द पावर 22। अगर हम बात करें यूनिवर्स की एज की, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की जो एज है, एज ऑफ यूनिवर्स जो है वो है हमारी 13.79 बिलियन ईयर्स। इतनी इसकी एज है यूनिवर्स की। बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ था तो वो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जो बिग बैंग हुआ था। अगर देखा जाए तब से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। तब से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। अब यूनिवर्स के उत्पत्ति को देखा जाए तो उसके हिसाब से कुछ थ्योरीज दी गई है। यूनिवर्स की उत्पत्ति को देखे तो उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। हम उन थ्योरीज को पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक थ्योरीज को। यूनिवर्स के इवोल्यूशन के लिए जो थ्योरीज दी गई है उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेना
ना, ये जो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यूनिवर्स के इवोल्यूशन में, कुछ भी नहीं छोड़े, हम सब पढ़ते जाएंगे, सब पढ़ लेंगे। आपको कहीं भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कुछ पढ़ेंगे। छोटे से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम थ्योरीज की, जिनसे हमें पता चला कि यूनिवर्स बन रहा है या यूनिवर्स फैल रहा है या यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। इनमें हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे, 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी पढ़ेंगे हम बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। सेकंड पढ़ेंगे हम स्टडी स्टेट थ्योरी। थर्ड पढ़ेंगे हम पल्सेटिंग थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी। ये सब थ्योरीज हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इन सभी थ्योरीज को देखें तो सभी थ्योरीज एक ही बात कहती है कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। अब हम पढ़ेंगे स्टडी स्टेट थ्योरी। देखिए, सेकंड थ्योरी है हमारी स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी 1920 में सर जेम्स ने दी थी, जिनका पूरा नाम है सर जेम्स जीन। इन्होंने ये थ्योरी 1920 में दी थी। फिर इस थ्योरी को 1948 में रिवाइज किया था हरमैन बॉन्ड ने। हरमैन बॉन्ड ने इसे रिवाइज किया था और साथ में उनके जो उनके असिस्टेंट होते हैं, जैसे तो उनके एक असिस्टेंट थे, वे एस्ट्रोनॉमर थे, थॉमस गोल्ड। उन्होंने भी इसमें हेल्प की थी 1948 में, ठीक है। फिर जब इन्होंने थ्योरी दे दी तो उसके बाद इसमें कुछ करेक्शंस किए गए। तो उन करेक्शंस को करने के बाद फिर इसे रिवाइज किया गया इस थ्योरी को, तो दी थी फ्रेड होयल ने। उसके बाद वो फ्रेड होयल ने उसे करेक्ट किया था। देख लीजिए, एक बार हम सीक्वेंस देख लेते हैं। 1920 में ये सर जेम्स जीन्स ने दी थी थ्योरी, ठीक है। फिर 1948 में इसे रिवाइज किया था सर हरमैन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कुछ करेक्शंस करने के बाद इसे फिर रिवाइज किया था। किन्होंने किया था इसे? सर फ्रेड होयल ने। इन्होंने कोई नई बात नहीं बताई है, इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक छोटी सी बात बताई। इन्होंने कहा, देखो हमने पढ़ाई था बिग बैंग में कि एक छोटा सा गोला था जिसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, ये था। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड तो फैल रहा है, वो फैलेगा, एक सीमा तक वो फैलेगा, इन्होंने ये कहा। लेकिन जो यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी और उसका मास, इन्होंने कहा कि मास एंड डेंसिटी ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। इन्होंने कहा ब्रह्मांड इतना हो, इतने से वो इतना हो जाए, इतने से इतना हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास डेंसिटी दोनों कांस्टेंट रहनी चाहिए। और जब बढ़ेगा तो कंटिन्यूअस वे में मैटर तो बढ़ेगा ही, मैटर तो क्रिएट होगा ही होगा, तो मैटर बढ़ता रहेगा, लेकिन उस यूनिवर्स का मास और डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। इन्होंने ये बताया और ये भी कहा है कि हाँ यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये भी इन्होंने बोला है। इनकी थ्योरी सिर्फ यही थी और इन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं था। इन्होंने ये भी बोला था कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, लेकिन इनकी थ्योरी को खारिज कर दिया गया था। इन्होंने बोला था नो बिगिनिंग नो एंड, इन्होंने बोला था नो बिगिनिंग नो एंड बोला था, लेकिन बिगिनिंग भी है और एंड भी है, तो ये दोनों हम बिग बैंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देख लीजिए इसे, थोड़ा सा आप उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।